दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास कुछ लोगों की क्वारीज आई हुई थी कि भैया हमें जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करने में थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है। आप हमें बताइए कि किस तरीके से 2023 में जब गूगल माई बिजनेस को प्रॉपरली हटा करके और उसको जो है मैप ऐप पर ही एज अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल शिफ्ट कर दिया गया है, तो किस तरीके से हम उसे ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो है 5 ऐसे पॉइंटर्स होते हैं, 5 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जो है ग्रो किया जा सकता है। सबसे पहला, जैसा मैंने बताया आपको, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है बेसिकली आप वो समझिए। किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर आप लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली आपकी एक लोकल लिस्टिंग होती है जो कि आप गूगल पे करते हैं। जैसे कि आपने अगर सर्च करा रेस्टोरेंट्स नियर मी, या आपने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, या कुछ भी कैफ़े नियर मी, इस तरीके की, या फिर कैफ़े इन दिल्ली, इस तरीके की जब आप चीज़ें गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके पास लोकेशंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता क्या है। अब यहाँ पे जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसका आप देख पा रहे होंगे, एक टाइटल होता है, साथ ही साथ उसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं। जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो उसकी कैटेगरी होती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी होती है। कब कब आपके जो लोकेशन है, जो आपका स्टोर है या फिर कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, वो कब कब ओपन रहता है, कब स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में अपने डिस्क्रिप्शन डालते हो। ये सारी चीज़ें आप करते हो जब भी आप एक अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है जब भी बनाते हो। अब यहाँ पे जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं अगर आप जो है इसको ग्रो करना चाहते हो। इसमें हम सबसे पहला हमारा होता है दोस्तों, वो होता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी बेसिकली कि जब आपको सर्च किया जा रहा है, जब किसी ने सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो आपका रिजल्ट कहाँ पर आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी आप सर्च करते हैं तो 3 या 4 रिजल्ट्स आते हैं, मेनली 3 रिजल्ट्स आते हैं। तो जब 3 रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन सेम जगह पे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या बहुत सारे जो है कैफ़े रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, तो आपका लिस्टिंग ही कैसे टॉप पर आए? उसके लिए वो होता है प्रॉक्सिमिटी, कि आपने अपने जो प्रोफाइल है, जो भी आपका गूगल बिजनेस लिस्टिंग है, उस पे आपने कितना ज़्यादा वर्क किया है, जिसके बेसिस पर आपकी लोकल जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको ऊपर आना चाहिए। तो प्रॉक्सिमिटी उस चीज़ को दर्शाता है। इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला है कैटेगरी। अब कैटेगरी बेसिकली ये होता है कि जब भी आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको जो है कैटेगरी, 2 तरीके की कैटेगरी होती है। एक होती है प्राइमरी, ठीक है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो प्राइमरी कैटेगरी है उसको सही तरीके से सिलेक्ट करें। अब जैसे होता क्या है कि कुछ लोगों का जो है क्लोथिंग स्टोर होता है, ठीक है, उनकी क्लोथिंग स्टोर होता है, और वो जो क्लोथिंग स्टोर है वो जनरली रिलेटेड तो जो है रिलेटेड टू क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स के टी शर्ट्स, स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स वेयर जो होता है उसके रिगार्डिंग उनका, मान के चलो आपका जो है क्लोथिंग ब्रांड है, आपका स्टोर है, ठीक है। लेकिन आपको जो अपना प्राइमरी जो कैटेगरी रखनी है, प्राइमरी कैटेगरी रखना है, वो रखना है क्लोथिंग स्टोर, ना कि स्पोर्ट्स वेयर। आप समझ रहे हैं? स्टोर, क्लोथिंग स्टोर नियर मी, कोई ये सर्च करेगा, ये सर्च करेगा स्पोर्ट्स ब्रांड नियर मी। अगर ये सर्च करता भी है तो वो जो है आपके सेकेंडरी ऑप्शन में आएगा। हमेशा क्लोथिंग, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपका जो है चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप चाइनीज़ फूड बनाते हो, चाइनीज़ फूड जो है वो सर्व करते हो, तो जब भी आप कैटेगरी अपनी बनाओगे वहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी में रेस्टोरेंट आएगा, ठीक है, ना कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट। चाइनीज़ रेस्टोरेंट नहीं आएगा, चाइनीज़ रेस्टोरेंट आपके सेकेंडरी कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी में आएगा रेस्टोरेंट। तो जब कोई भी सर्च करेगा रेस्टोरेंट नियर मी, तो वहाँ पे आपकी जो है सर्च रिजल्ट में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैटेगरी के बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कीवर्ड्स।
काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड्स को जो है अपने नाम के साथ डाल देते हैं। हालाँकि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि गूगल जो है उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है और आपको उसके बेसिस पे वेरीफाई नहीं करता है। तो वो वहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है कि कीवर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ कीजिए। ठीक है? अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में जो है यूज़ करेंगे सही तरीके से, ज़बरदस्ती का नहीं ठेलना है, ठीक है? सही तरीके से प्रॉपर कंटेंट बनाते हुए अगर आप करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करेगा। तो जो भी कीवर्ड्स आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उसको आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल के अंडर में। अब हम जब बात करेंगे, वो होगा हमारा रिव्यू के ऊपर। रिव्यू जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रिव्यू बेसिकली ये होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पे जो भी आपके जैसे कस्टमर आए उन्होंने कुछ रिव्यू डाला, ठीक है? उन्होंने आपके अब उनको कैसा फ़ील हुआ, आपके स्टोर पे आए या फिर आपके रेस्टोरेंट में आके उन्होंने जॉइन किया तो उनको कैसा फ़ील हुआ, इस चीज़ के ऊपर। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों वो है रिव्यू क्वांटिटी। आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो भी लोकल लिस्ट है, जो भी गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हो रिव्यू हो। अगर रिव्यूज़ होंगे तो गूगल को पता चलेगा कि हाँ, ये एक एक्टिव क्या कहते हैं ये एक एक्टिव बिज़नेस प्रोफ़ाइल है। साथ ही साथ जो है रिव्यूज़ होंगे तो उसकी जो सर्च रिज़ल्ट में आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गूगल उसको इम्पोर्टेंस देगा अगर आपके पास रिव्यू क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी बहुत सारे लोगों ने जो है आपके गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे जो है रिव्यू अपना दिया हुआ है। सेकंड जो इसमें आता है दोस्तों वो आता है रिव्यू वेलोसिटी। ठीक है? रिव्यू वेलोसिटी क्या होता है? रिव्यू वेलोसिटी बेसिकली ये होता है दोस्तों कि कितनी तेज़ी, मतलब क्या होता है ना, कभी-कभी क्या होता है कि लोग अपने बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे, गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे क्या करते हैं कि रिव्यू डलवाते हैं। 1 महीना रिव्यू डाला, ठीक है, रेगुलर रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद 6 महीने तक कोई रिव्यू नहीं आया। तो इस चीज़ को करने में जो है आपको थोड़ा-सा इससे बचना चाहिए। आपको जो है कोशिश करना चाहिए कि आपका जो भी क्या कहते हैं रिव्यू हो, वो अगर इंटरवल के साथ आ रहा है तो रेगुलर बेसिस पे आए। जैसे 10 दिन में, हर 15 दिन में किसी न किसी से आप रिव्यू डलवाइए, है ना? काफ़ी सारे लोग जो है पेड ले लेते हैं, 10 दिन आता है, फिर उसके बाद कोई रिव्यू नहीं आता, तो गूगल उससे जो है गूगल की नज़र में वो एक बैड इंप्रेशन बनता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिव्यू जो है वो रेगुलर बेसिस पर आए। हर 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में रिव्यूज़ जो है वो आते रहें। ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है। उसके बाद आता है दोस्तों रिव्यू डाइवर्सिटी। रिव्यू डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी, रिव्यू डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है ना, एक ही अकाउंट से जैसे क्या कर रहे हैं कि आपका जो रिव्यू है, फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ मैं कि आपके पास सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू नहीं होना चाहिए। जैसे आपका जो अकाउंट है, अगर मान के चलिए आपकी जो कंपनी है वो और भी ज़्यादा अलग अलग डायरेक्टरीज पे लिस्टेड है, जस्ट डायल पे, इंडिया मार्ट पे लिस्टेड है, तो वहाँ पे भी रिव्यूज़ होने चाहिए आपके कंपनी से रिलेटेड। क्योंकि जब नैप नैप आप लोग याद रखिएगा, नैप NAP यानी नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। जब ये तीनों चीज़ें आपकी सही होती है तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग जब आपके वेबसाइट पे या फिर आप ये कह सकते हैं अलग अलग डायरेक्टरीज पे लिस्टेड होती है, तो गूगल बिजनेस जो उस चीज़ को कोरिलेट कर पाता है कि हाँ, ये भी सेम चीज़ें ही हैं, सेम कंपनी की ही लिस्टिंग्स है। तो इस चीज़ को आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके जो रिव्यू है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए। अब दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे, वो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जैसा कि हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारा ऑन पेज एसईओ होता है, उसी तरीके से यहाँ ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होता है यहाँ पे, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जो कि हम वेबसाइट्स वगैरह के लिए करते हैं। लेकिन जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात आती है तब यहाँ पे जो है दोस्तों हमें, जैसे मैंने बताया, नैप पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। यानी कि आपका जो नेम, आपका जो एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये प्रॉपर तरीके से लिस्टेड होना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से रिटन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका वेबसाइट वो सही तरीके से होना चाहिए।
सॉरी, वो सही तरीके से होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है दोस्तों, जैसे आपने वेबसाइट डाला तो आपकी वेबसाइट की, अगर आपने वेबसाइट डाला तो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि भैया आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया, उस पर आपने अपना वेबसाइट डाला और आपका वेबसाइट जो है वो तो ग्रे लिस्ट में चल रहा है ना, गूगल के ग्रे लिस्ट में चल रहा है, गूगल ने उसको ब्लॉक कर रखा है, उसका कोई का, तो वहाँ से जो है आपके जो रेटिंग्स हैं और ज़्यादा सर्च रिजल्ट में आने के वो कम हो जाएंगे, सर्च रिजल्ट में आने के वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए वेबसाइट पे आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छे से होनी चाहिए, उस पर कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ नेम, नैप मैंने बता ही दिया, नैप आपका हर जगह पे लिस्टेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कनेक्शंस होने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैसे हम लोग बैकलिंक करते हैं तो उसी तरीके से अलग अलग डायरेक्टरीज पे भी आपका जो ये चीज़ है, आपकी प्रोफाइल अलग अलग जगह पे लिस्टेड होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपको इमेजेस और वीडियोस आप कोशिश करा कीजिए कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करें। उससे क्या होता है कि जो गूगल है उसको लगता है कि भाई ये जो अकाउंट है वो एक्टिव अकाउंट है, उस पर जो ऐसा नहीं है कि भैया जो अकाउंट है वो बंद हो गया, ठीक है, ये नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे इमेजेस, कुछ फोटोज़ वगैरह हो, कुछ बिजनेस के रिलेटेड आपके वीडियोस वगैरह हो अपनी कंपनी से रिलेटेड, तो वो वहाँ पे डालिए। कुछ रिव्यूज़ अपने कंपनीज के, अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनका कुछ छोटा सा वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया वो डाल दीजिए, या फिर आपके कोई बैनर्स बन रहे हैं, विशेष बन रहे हैं, दिवाली, होली, इन सब चीज़ों की जो विशेष बन रहे हैं उसके बैनर्स बन रहे हैं, उसको भी डाल दीजिए वहाँ पे। इससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो कंटिन्यूसली एक्टिव है। उसके साथ साथ जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो है ओपनिंग डेट। काफ़ी सारे लोग जो है ओपनिंग डेट को जो है नहीं डालते। ओपनिंग डेट डालने से क्या होता है कि गूगल बिजनेस ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपका जो बिजनेस है वो कितना ज़्यादा जो है पुराना है। जितना ज़्यादा बिजनेस पुराना होता है उसकी वजह से क्या होता है कि गूगल उसको उस तरीके से इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फेक डेट नहीं डालना है, नो फेक डेट। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि गूगल को तो भाई आपने 2 साल पहले अकाउंट बनाया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपना बनाया, गूगल को तो भाई 2 साल पहले वहाँ पे क्या था क्या नहीं था गूगल को तो पहले से ही पता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप डालेंगे तो हो सकता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जो है वो वेरीफाई ना करे, उसको बैन कर दे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो भी ऑप्शंस हैं, जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए, उन सारे क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर करेंगे जब आप, तो प्रॉपर तरीके से आपकी चीज़ें बन करके आ पाएंगी और सही तरीके से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हो पाएगा। अब हम आते हैं अपने साइटेशन सिग्नल्स पे। साइटेशन सिग्नल्स पे जब हम आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे सिटेशन सिग्नल्स का बेसिकली मतलब यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो नैप है, ठीक है, सिटेशन सिग्नल्स बेसिकली यही होता है कि आपका जो नैप है ये और ज़्यादा कितने वेबसाइट्स पे जो है लिस्टेड है। सिटेशंस मतलब आपका जो नैप है वो और भी ज़्यादा कितने वेबसाइट्स पे लिस्टेड है। आपका जो लिंकिंग है, यानी कि जैसे आपने ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं काफ़ी सारी जहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग होती है, तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा आपकी जो है इसकी कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है और प्रोफाइल कितनी बेसिस पे जो है अपडेट हो रहा है। जैसे काफ़ी बार डायरेक्टरीज पे आप लिस्ट करवाते हो लेकिन इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ही नहीं है, आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, वहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ, तो जो अपडेशन है वो ख़त्म हो गया। इस वजह से आपको कोशिश करना चाहिए कि नैप की जो रजिस्ट्री है ऑनलाइन डायरेक्टरीज की, जैसे कोरा, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ऐसे बहुत सारे और भी काफ़ी सारे जो है करके काफ़ी सारे जो हमारे ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस की जो है लिस्टिंग होती है, तो वहाँ पे आप अपनी इस चीज़ को ज़रूर लिस्टिंग कराए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, आपका सिटेशन सिग्नल्स में कंसिडर होता है। अब आते हैं इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कस्टमर बिहेवियर। जी हाँ, कस्टमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कस्टमर बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर बाई चांस आपका जैसे सर्च रिजल्ट में आए तो कितनी
लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, यानी कि आपका क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट। उसके साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है आपका क्या कहते हैं चेक इन। अगर आपका रेस्टोरेंट है, ये सारी चीज़ें, तो कितने लोग वहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका मोबाइल कॉल्स। कितने लोगों ने आपके प्रोफाइल पे जा करके आपके बिजनेस पे इंक्वायरी करी, कितने लोगों ने आपको कॉल करके जो है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो इन 3 चीज़ों पे, क्लिक थ्रू रेट पे, चेक इन्स पे, कॉल्स पे, इस पे फोकस करने की जरूरत है। ये आपका कैसे होगा, ये आपको ऑफलाइन, जैसे कि आपके पास कस्टमर आया तो भाई उससे आप चेक इन करवाइए, मैम कैन यू प्लीज़ डू दिस फेवर फॉर अस, अगर आपको अच्छा लगा हमारा रेस्टोरेंट है, आपको अच्छा लगा हमारा प्लेस, तो प्लीज़ आप चेक इन ज़रूर कीजिए। ये चीज़ें जैसे आप रिव्यू डलवाते हो ना, आपने लिंक भेज दिया, उनसे रिव्यू डलवाते हो, तो आप ये चेक इन वगैरह चीज़ें भी करवाइए। कॉल्स की इंक्वायरी बढ़वाइए, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कॉल अस नाउ टू नो मोर ऑफर्स, टू नो आवर लेटेस्ट ऑफर्स, इस तरीके का कुछ डाल दे, तो इस वजह से लोग आपको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्वायरी जनरेट होगी। जब इंक्वायरी जनरेट होगी तो गूगल को लगेगा कि हाँ भाई एक ऐसा बिजनेस प्रोफाइल है जिस पे काम आ रहा है, जिससे लोग जो है जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपने आप खुद आपको जो है सर्च रिजल्ट पे रैंकिंग देना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके वजह से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जो है ग्रो कर सकते हैं। एक बार हम लोग इसका जो है रिकैप कर लेते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कैटेगरी और आपको जो है टाइटल है उसको सही तरीके से, डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन करना है। उसके बाद रिव्यूज़, रेगुलर बेसिस पे रिव्यूज़ आने चाहिए, अलग अलग। अगर आपके पास वेबसाइट है वहाँ पे भी रिव्यूज़ होने चाहिए, किसी और जस्ट जेल पे लिस्टेड है, सुलेखा पे लिस्टेड है तो वहाँ पे भी रिव्यूज़ आने चाहिए। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस, वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहने चाहिए। और जो वेबसाइट है वहाँ वो उस पर जो लिंक्स वगैरह है, अगर आपका वेबसाइट है सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए, किसी भी तरीके का इशू नहीं होना चाहिए। सिटेशन सिग्नल्स, यानी कि आपका जो नैप है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो अलग अलग डायरेक्टरीज, ऑनलाइन डायरेक्टरीज पे जो है लिस्ट होना चाहिए। उसके साथ जो हमारा लास्ट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कस्टमर बिहेवियर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास कस्टमर ऐसे आने चाहिए जो आपके सर्च, आपके ऊपर जो है क्लिक करे। आपका जब सर्च रिजल्ट में आपका ऑप्शन आता है तो आपके बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करे। आपके जो भी, अगर आपके कैफ़े विजिट कर रहे हैं जो लोग, जो क्लाइंट है आपके, तो उनसे आप चेकिंग कराएं, उनसे आप उनको आप इस तरीके का जो है सामने वाले को अप्रोच करें अपने बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू कि वो आपको कॉल करे या फिर आपसे चैट करने की कोशिश जो है वो करे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉपर एक वीडियो गूगल बिजनेस को कैसे ग्रो करने के ऊपर। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मार्केटिंग की ढेर सारी वीडियो अभी भी कतार में है। तब तक के लिए नमस्ते।